हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। आई होप आप लोगों ने पिछली की वीडियो फॉलो कर ली है। हमारा ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो चुका, हमने ओजोनोलिसिस पढ़ लिया है और हम उसमें बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने कल तक 19 क्वेश्चन देख लेते शायद से। हाँ, अब हम 20 क्वेश्चन स्टार्ट करें। 20 क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं बेटा, और डरने की बिल्कुल बात नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है। हम लोग आराम से क्या करेंगे, हमारा जो ट्रिक है ओजोनोलिसिस का, उससे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आजकल हम वो क्वेश्चन देख रहे हैं कि जिसमें आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है और वो आपसे पूछ रहा है कि रिएक्टेंट इसका क्या हो सकता है। तो बहुत सिंपल सा मेथड है, आपको मैंने बताया था, रिवर्स इंजीनियरिंग कुछ नहीं, बस प्रोडक्ट को देख के हम क्या बता सकते हैं कि इसका रिएक्टेंट क्या रहा होगा। अब आपको क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन नंबर 20। एक कंपाउंड ए है बेटा, उसका अगर आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करो, रिडक्टिव बोले तो जिंक के प्रेजेंस में ओजोनोलिसिस करेंगे बेटा, तो आपको जो कंपाउंड मिलता है वो कंपाउंड कुछ इस तरीके से कंपाउंड मिलता है। ये आपको ये कंपाउंड मिलता है। ठीक है, अब ये कंपाउंड मिलता है, आपको बताना है कि प्रोडक्ट ए क्या है, आपका प्रोडक्ट ए क्या है। ठीक है, तो आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको देता हूं कि कंपाउंड ए है, ठीक है, जिसके वापस से रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बोले तो O3Zn इन प्रेजेंस ऑफ H2O। यहाँ पे जिंक की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं बेटा, डाइमिथाइल थायोईथर, या फिर इसको हम Me2S भी लिखते हैं। एक कंपाउंड ए है जिसके ओजोनोलिसिस से आपको एक पर्टिकुलर कंपाउंड मिलता है, आपको बना के दिखाता हूं। एक ये कंपाउंड है हमारा, और एक कंपाउंड क्या है हमारा, इस तरीके से ये कंपाउंड है। ठीक है, ये दो कंपाउंड मिलते हैं, आपको बताना है कि वो ए कंपाउंड क्या है जिसके ओजोनोलिसिस हमको ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 जल्दी से पॉज करके स्टार्ट कर दो बेटा। और नंबर ऑफ मोनोओजोनाइड फॉर्म्ड बाय द गिवन कंपाउंड। ठीक है, ठीक है बेटा, क्या क्वेश्चन क्या बेटा, नंबर ऑफ मोनोओजोनाइड formed by given compounds, by given molecules लिख देते हैं। ठीक बेटा, आपको बताने कि जो मॉलिक्यूल्स हमने आपको दे रखे हैं उसके जब आप ओजोनोलिसिस करोगे तो आपने देखा होगा मोल ओजोनाइड बनता है। तो आपको बताना है कि उस कंपाउंड के कितने मोल ओजोनाइड पॉसिबल है, मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला क्वेश्चन। मतलब क्या आपको देखना पड़ेगा कि मोल ओजोनाइड बनाने के बाद उसमें कितने कायरल सेंटर जनरेट हो रहे हैं, और डिपेंडिंग अपॉन कायरल सेंटर मैंने आपको फाइंड करना सिखाया। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत सिंपल है, फॉर्मूला हमको याद है, 2 की पावर n 2 की पावर n -1 प्लस 2 की पावर n by 2 -1, या फिर 2 की पावर n -1 प्लस 2 की पावर n -1 by 2। ये मतलब ये तीन फॉर्मूले हैं जो हम लोग आराम से यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे देता हूँ कि क्या क्या है हमारे पास। पहला है एक कंपाउंड है, इसमें जो आपको बताना है वो ये कंपाउंड है, आपको बताना है कि इसके अंदर कितने बनेंगे। सेकेंड कंपाउंड आपको देता हूं एक, मैं आपको बताना है इसके अंदर आपको कितने मिलेंगे। ठीक, अभी फिलहाल तो ये आप इतने क्वेश्चन करो, उसके बाद और दूंगा वरना बहुत सारा मैसी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले पॉज करके जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए आप इसको, मैं फिर डिस्कस करता हूं। चलो बेटा, 20 वाला बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 20 वाला बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, देखो आपके पास दो चॉइस, आपके पास दो चॉइस क्या है बेटा, देखो या तो इसके मॉलिक्यूल का, ऐसे आप बोलोगे सर ये तो एक ही मॉलिक्यूल दे रखा है, क्या करूं। आप सिंपली देखो, यहाँ पे कार्बोनिल, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप, तो इसी मॉलिक्यूल के दोनों कार्बोनिल को हम क्या कर देंगे, यहाँ से निकाल डालेंगे। मतलब कि ये दोनों यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा, और ये वाला कार्बन और इस वाले कार्बन को हम क्या कर देंगे, डबल वाले बॉन्ड से जोड़ देंगे। तो ये कंपाउंड कैसा बन जाएगा बेटा, इस तरीके से, यहाँ पे ये बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। मतलब कि ये जो ऊपर ऐसे था, ये कार्बन और ये कार्बन जो कि डबल बॉन्ड ओ से अटैच था, उन दोनों को हमने अटैच कर दिया। अब आप देखो, अगर मैं इसका ओजोनोलिसिस करूंगा, इसका ओजोनोलिसिस मतलब ट्रिक क्या हमारी, डबल बॉन्ड पूरा पाई बॉन्ड पूरा हट जाएगा और ये बन जाएगा इस तरीके से हमारा कंपाउंड। तो आप देख सकते हो कि ये यही कंपाउंड है हमारा। ठीक, तो इसमें और इसमें कोई ज्यादा फर्क है नहीं, दोनों एकदम सेम है। तो मतलब कंपाउंड हमारा क्या रहेगा, सिंपली हम क्या कर देंगे, सिंपली हम ये कर सकते हैं कि इसके जो दोनों कार्बोनिल कार्बन है, ये जो दोनों कार्बोनिल कार्बन है, इन दोनों को आपस में जोड़ दें, किससे बेटा, एक डबल बॉन्ड से। तो हमारा रिएक्टेंट हमको मिल जाएगा इस तरीके से, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कंपाउंड ए हो सकता है। ठीक, अब एक और पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, कि सपोज आपके पास इस तरीके का एक मॉलिक्यूल है, ठीक, इस तरीके का एक मॉलिक्यूल है, इसका एक और मॉलिक्यूल पकड़ लो, ऐसे सेम एक और मॉलिक्यूल पकड़ लो बेटा, तो कैसा रहेगा वो, इस तरीके से रहेगा। मैंने क्या किया, इसका सेम मॉलिक्यूल हम रिपीट करें वापस से, एक को इस तरीके से लिखा है, दूसरे को थोड़ा इस तरीके से लिखा है। अब क्या करेंगे हम, देखो इसको यहाँ पे जोड़ दो और इसको यहाँ पे जोड़ दो, मतलब कि ये वाले कार्बन को इस वाले कार्बन से डबल बॉन्ड से जोड़ दो,
और इस वाले कार्बन को इस वाले कार्बन से डबल बॉन्ड से जोड़ दो। तो एक और पॉसिबल कंपाउंड क्या है बेटा, एक और पॉसिबल कंपाउंड ये इस तरीके का हो सकता है। मतलब अगर आप देखो इसका भी अगर आप ओजोनलिसिस कराओगे तो ये आपको क्या मिलेगा, ये इसके 2 मोल आपको ऐसे मिल जाएंगे। अब आप बोलोगे कि सर हम इसको टिक करके आए कि इसको टिक करके आए। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो दोनों टिक करके आओगे, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है तो बेटा वो एग्जाम में आपको मेंशन करेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या मेंशन करेगा बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेसिस पे आप देख सकते हो कि मॉलिक्यूलर अगर कार्बन 3 है तो ये बना देना, कार्बन 6 वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ये टिक करके आ जाना। सिंपल सी बात है बेटा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 की दोनों पॉसिबल चीजें हैं। ठीक, चलो अब क्वेश्चन नंबर 21 ये बहुत सिंपल है। मैंने आपको पहले से इस फॉर्मेट में दे रखा है। क्या करना है आपको, चुपचाप से इन दोनों को निकाल डालो और ये वाले कार्बन को इस वाले कार्बन को इस वाले कार्बन से क्या कर दो, डबल बॉन्ड से अटैच कर दो। तो इस तरीके से इथाइल ग्रुप, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे एक H। ये बन गया हमारा कंपाउंड ए, जिसके ओजोनलिसिस हमको क्या मिल जाएगा बेटा, ये 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे। कैसे बेटा, बड़ा सिंपल ट्रिक क्या बोलती है, पूरा डबल बॉन्ड हटा डालो, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाओ। देखो सिंस दोनों प्रोडक्ट हमको मिल गए और रिडक्टिव ओजोनलिसिस है तो अल्डिहाइड की एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। सिंपल बेटा। अब नंबर ऑफ मोल ओजोनाइड फॉर्म्ड बाय द गिवन मॉलिक्यूल। अब बहुत सिंपल बेटा, आप क्या करोगे, पहले मोल ओजोनाइड बना लो सारे मॉलिक्यूल का। मोल ओजोनाइड कैसे बनाते हैं हम, देखो बेटा मोल ओजोनाइड की रिएक्शन कैसी थी हमारी, इस तरीके की रिएक्शन थी। ये क्या बना रहा हूं मैं, पहले आप ओजोन का मॉलिक्यूल बना लो। जो ओजोन का ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों सेंटर प्रेजेंट है। तो O पॉजिटिव O नेगेटिव और इस तरीके से एक ऑक्सीजन का रहेगा न्यूट्रल। ठीक है, मोलोजोनाइड कैसे बनता है बेटा, देखो इसका अटैक यहाँ पे होगा, इसका अटैक यहाँ पे होगा, तो इस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा। और देखो ये कंपाउंड हमारा किस तरीके से दिखेगा आपको, ये यहाँ पे आपका एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और इस तरीके से यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बचा हुआ है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब ये बन गया हमारा क्या, मोलोजोनाइड बन गया। मतलब सिंपल से क्या करना है आपको, ये डबल बॉन्ड हटा के इस तरीके से ऑक्सीजन को वहां पे अटैच करना है, ओजोन के मॉलिक्यूल को अटैच करना है। अब ये तो बन गया मोलोजोनाइड। अब आपको देखना है कि ये पूछ रहे कितने मोलोजोनाइड पॉसिबल है। क्या पूछ रहा है, कितने, टोटल नंबर पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ। ठीक है, यहाँ पे लिखा ही नहीं मैंने, वाह वेरी गुड। यहाँ पे लिख देना बेटा क्या, टोटल नंबर ऑफ मोलोजोनाइड फॉर्म्ड बाय गिवन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब टोटल पूछ रहा है, तो टोटल में आपको क्या बताना पड़ता है, इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। अगर उसने मेंशन नहीं किया है कि एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, तो आपको स्टीरियोआइसोमर क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। अब आप देखो बेटा, ये वाले कार्बन में 2 मिथाइल है, ये वाले कार्बन में 2 हाइड्रोजन, तो एक भी कायरल सेंटर नहीं, मतलब मॉलिक्यूल क्या है बेटा, कायरल मॉलिक्यूल ही नहीं है। तो ये आपका जो ऑप्शन है, मतलब जो मॉलिक्यूल फर्स्ट है, इसके टोटल कितने कंपाउंड पॉसिबल है, बस एक कंपाउंड पॉसिबल है। सिंपल सी बात। अब इसका देखो, इसका मैं मोलोजोनाइड डायरेक्टली बना देता हूँ। डायरेक्टली हम कैसे बनाएंगे, पाई बॉन्ड यहाँ से हटा डालो और इस तरीके से ऑक्सीजन बना दो, यहाँ पे इस तरीके से बन गया मोलोजोनाइड। तो ये इसका मोलोजोनाइड बन गया। अब आप यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे इस वाले कार्बन पे तो 2 हाइड्रोजन है, तो ये तो कायरल बना नहीं। बट आप यहाँ पे देखोगे, ये वाला जो कार्बन है, यहाँ पे एक इथाइल है, मिथाइल है, ये ग्रुप और एक ये ग्रुप है। तो मतलब ये वाला जो कार्बन है हमारा, ये वाला कार्बन बेटा, ये वाला कार्बन क्या है हमारा, वेरी गुड, ये कायरल कार्बन है। और आप सब जानते हैं कि अगर एक कायरल कार्बन है और मॉलिक्यूल क्या है हमारा, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, टोटल नंबर स्टीरियोआइसोमर के लिए 2 की पावर n, वेयर n रिप्रेजेंट क्या बेटा, टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन या कायरल सेंटर्स। तो n की वैल्यू 1 है बेटा, फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n। तो 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर मोलोजोनाइड कितने बन सकते हैं, इसके 2 बन सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से बेटा, एक R और एक S। सिंपल सी बात है। चलो जल्दी से इसको आप कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो तो क्वेश्चन नंबर 22 में हमने 2 क्वेश्चन देख लिए। मैं आपको ये टोटल नंबर ऑफ मोलोजोनाइड के और क्वेश्चन कराता हूं, क्योंकि ये इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। खास करके एडवांस के अंदर आपको ये स्टीरियो वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेक श्योर कि बेटा ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, एडवांस में भी आते हैं। तो ये हमको छोड़ के आने नहीं है, ये हमको करने करना है। ठीक, और आजकल तो एनटीए पेपर बना रहा है, कुछ भी बनाएगा, अपने को फर्क पड़ता नहीं है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 3 देता हूँ आपको मैं। इसी का आपको टोटल नंबर ऑफ मोलोजोनाइड बताने। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH ET। ठीक बेटा, आपको बताना है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मोलोजोनाइड कितने बनेंगे थर्ड में। फोर्थ वाला मैं आपको देता हूं, टिंग 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 टिंग, क्या है, साइक्लोहेक्सीन है। ठीक है बेटा, फोर्थ वाला हो गया। फिफ्थ वाला एक और देता हूं मैं आपको, फिफ्थ वाला टिंग 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 टिंग। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको दे दिया। तो आपको बताना है ये तीनों। चलो जल्दी चालू हो जाओ। आपको टोटल नंबर ऑफ मोलोजोनाइड बताना है। कैसे, सिंपल, पहले मोलोजोनाइड बना लो,
फिर देख लो कितने कायरल सेंटर जनरेट हुए हैं, और जितने कायरल सेंटर उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाओ, आपको टोटल नंबर ऑफ मोल ओजोनाइड मिल जाएंगे। ठीक है, बच्चों वाली चीजें हैं, एकदम डरनी नहीं बिल्कुल भी। चलो बेटा, ठीक, जल्दी से पॉज करके अटेम्प्ट करो। चलो, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा बेटा। देखते हैं इसका मोल ओजोनाइड बनाओ, कैसे बनाओगे? पाई बॉन्ड हटा डालो, यहाँ पे इस तरीके से ये बना डालो, बन गया बेटा। अब ये देखो बेटा, कितने कायरल सेंटर जनरेट हो गए? एक और दो कायरल सेंटर, दो कायरल सेंटर, मॉलिक्यूलर सिमेट्री 2 की पावर 2, कितना आ जाएगा आंसर बेटा? 4। तो इसके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हमारे पास पॉसिबल बेटा? 4। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे एक बात नोट करना बेटा, जब आप यहाँ पे मोल ओजोनाइड बनाओगे, ठीक है, जब आप यहाँ पे मोल ओजोनाइड बनाओगे तो कैसे बनेगा? वो कैसे बनेगा यार? ऐसा, और ये ऐसा। ठीक, अब आप एक चीज नोट करना बेटा, दो कायरल सेंटर है, कितने कायरल सेंटर है? दो कायरल सेंटर है। ठीक, अब यहाँ पे 2 की पावर वो मत लगा देना n, क्यों? बिकॉज आप देख सकते हो मॉलिक्यूल क्या बेटा, मॉलिक्यूल आप दो पार्ट में काट सकते हो, मॉलिक्यूल सिमेट्रिक मॉलिक्यूल दिख रहा है हमको, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1। तो उसमें जब n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने आएंगे? इसके 3 आएंगे। मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल ओजोनाइड कितने बनेंगे? 3। क्यों? क्योंकि एक जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? मीजो बनेगा, और मीजो की मिरर इमेज हम काउंट करते नहीं, तो इसलिए जो 2 की पावर हमारा n जो 4 आना चाहिए था वो 4 ना आके 3 क्यों आया? क्योंकि एक कंपाउंड क्या बनता है? मीजो बनेगा। इसमें जब एक मॉलिक्यूल मीजो बनेगा तो वो मीजो की मिरर इमेज हम काउंट करते नहीं है। हम लोग आइसोमेरिज्म बहुत प्यारे तरीके से पढ़ चुके हैं, सब किए बेटा। चलो, क्वेश्चन नंबर 5th में अगर मैं बेटा मोल ओजोनाइड बनाने की कोशिश करूं तो कैसे बनाओगे 5th में मोल ओजोनाइड? बहुत सिंपल है, पहले जो मॉलिक्यूल दे रखा उसको उस तरीके से बना डालो, पाई बॉन्ड को हटा डालो, और चुपचाप से यहाँ पे इस तरीके से 3 ऑक्सीजन को अरेंज कर डालो। ये बन गया हमारा क्या? मोल ओजोनाइड बन गया। और आप देख सकते हो कि ये कायरल सेंटर ये, एक कायरल सेंटर ये, और इस कंपाउंड को आप सिमेट्रिक कंपाउंड नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इसको आप 2 इक्वल पार्ट में काट नहीं सकते, और सिर्फ 2 इक्वल पार्ट में काट नहीं सकते, मॉलिक्यूल असिमेट्रिक है और हमारे पास 2 कायरल कार्बन है। टोटल नंबर ऑफ मोल ओजोनाइड क्या फॉर्मूला लगेगा बेटा? 2 की पावर n और 2 की पावर 2 = 4। सिंपल बेटा, कोई दिक्कत नहीं। इतनी तो मैथ्स मुझे भी आती है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 × 2 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, चलो अब ये हो गया। अब आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चन से मिलाता हूँ। अब नॉर्मली जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है ओजोनोलिसिस में जो पूछा जाता है बेटा, वो ये पूछता है आपको कि आपको 3-4 अल्कीन दे दिया उसने, और आपसे ये पूछेगा कि बताओ यार कि इसमें रेट ऑफ ओजोनोलिसिस बताओ। क्या पूछेगा बेटा? वो रेट ऑफ ओजोनोलिसिस। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अब रेट ऑफ ओजोनोलिसिस बताने के लिए आपको बस एक चीज में बताऊंगा, मूल मंत्र, बाबा जी का ज्ञान, और वो बाबा जी के ज्ञान से आप वो क्वेश्चन कर सकते हो। सिंपल बेटा। चलो, तो हम लोग वो क्वेश्चन लिखते हैं, उससे पहले थोड़ी साफ सफाई हो जाए। ओके, चलो ठीक, रेट ऑफ ओजोनोलिसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 डाल देना बेटा, क्या? कंपेयर द रेट ऑफ ओजोनोलिसिस। ठीक है, आपको रेट कंपेयर करनी है ओजोनोलिसिस की, और उससे पहले मैं आपको एक ज्ञान दे देता हूँ, छोटा वाला ज्ञान। तो बेटा क्या होता है कि कोई भी एक अल्कीन है, जब इस अल्कीन के अंदर एक ओजोन का मॉलिक्यूल जब जाता है, क्या जाता है बेटा? ओजोन का मॉलिक्यूल जाता है। ठीक है, तो क्या होता है बेटा? सबसे पहले याद रखना कि अल्कीन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिच होती है। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन रिच, रिच, अमीर आदमी, इलेक्ट्रॉन। और आप देख सकते हो ऑक्सीजन पे क्या बेटा? पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो क्या होता है? पहला ये भाई साहब क्या होता है कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है। ठीक, अब हमेशा याद रखना कि ये अल्कीन जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे ज्यादा होगी, क्या होगी बेटा? जितनी ज्यादा अल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी? उस अल्कीन की टेंडेंसी है कि वो ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन दे सके। तो जितना जल्दी ये वाला स्टेप हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन देने का, उतना ज्यादा क्या होगा बेटा? रिएक्शन की रेट होगी। सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं मैं कि एक इंसान ए है और एक इंसान बी है बेटा। ठीक, एक भिखारी आ गया बी। अब क्या है कि ए को देने वाले हैं 10 लोग पॉकेट मनी देते हैं, बी को देने वाले हैं बस 1 लोग पॉकेट मनी। तो मुझे बताओ, अगर दोनों का दिल साफ है, दोनों का दिल नेक है, तो कौन सबसे ज्यादा भिखारी को पैसा देगा बेटा? वेरी गुड, ए देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे का सोर्स क्या बहुत ज्यादा है। बस वैसे ही अल्कीन में आपको देखना होता है, मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ एक, तो आप लोग को आइडिया पड़ जाएगा कि क्या करना है क्या हमको।
सपोज ये एक अल्कीन है, क्या इथीन हमारे पास एक अल्कीन है, और इस अल्कीन के पास सराउंडिंग में कौन बैठे हुए हैं, हाइड्रोजन, जो मतलब नल्ले आदमी है, कुछ इलेक्ट्रॉन खुद के पास भी नहीं, हमको इलेक्ट्रॉन देते भी नहीं, कुछ काम करते नहीं। बट सपोज हमारे पास एक क्या है, इस तरीके से कंपाउंड है जहां पे ये क्या अटैच है बेटा, मिथाइल ग्रुप अटैच है, क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप। तो हम सब जानते हैं मिथाइल ग्रुप का शो करता है बेटा प्लस आई शो करता है, और यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो सकता है। तो मतलब ये चारों के चारों मिथाइल ग्रुप क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेंगे, और इस अल्कीन को इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, रिच कर देंगे। अब सिंस इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके कंपेरिजन में ज्यादा है, तो इसका मोल ओजोनाइड सबसे जल्दी बनेगा, और इसका ओजोनाइड फिर सबसे जल्दी बनेगा, और फिर इसकी ओजोनोलिसिस सबसे जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना कि इस तरीके से हम इस तरीके से रेट कंपेयर करते हैं। चलो अब आपको मैं और क्वेश्चन दे दूंगा, मैं चलो दे देते हैं आपको। मैं मेथड तो बता ही दिया है कि करना क्या है, अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं, आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, रेट कंपेयर करनी है आपको ओजोनोलिसिस की। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए, क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं हम लोग। क्या बेटा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है, बड़ा तो थोड़ा गाना भी गाऊंगा, थोड़ा एंटरटेनमेंट आपका भी हो मेरा भी हो, बिकॉज इस रूम में ना बस मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं बहुत बोर हो जाता हूँ, इससे थोड़ा सा बीच में ह्यूमर चलता रहेगा। मतलब जो पागल होते हैं ना, पागल इंसान क्या करते हैं, दोनों पागल इंसान कुछ नहीं करते, वो क्या होते हैं, वो अपने आप में बात करते रहते हैं। वैसे मतलब आजकल करना पड़ेगा, क्या करें यार, जिंदगी खराब हो गई है। कोई नहीं, जिंदगी में तो चैलेंजेस आते रहते हैं, अपने को तो फेस करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि जेई वाले तो एग्जाम लेंगे, नीट वाले भी एग्जाम लेंगे बेटा, और हमको वो एग्जाम पास करनी है। ठीक बेटा, तो जल्दी से ध्यान दो, पढ़ाई भी करो आराम से, और पढ़ाई के साथ थोड़ा थोड़ा मजे भी करते जाएगा। मतलब कि कोई अपना हॉबी परस्यू कर लो। हॉबी मतलब ऐसा नहीं कि सर मुझे सोना पसंद है, दिन भर सोता हूँ। हॉबी इन द सेंस कुछ मतलब कुछ, जैसे कि आजकल मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ थोड़ा बहुत, है ना, थोड़ा सोच रहा हूँ क्या अपने वर्ल्ड को जान लेते हैं। आप लोग भी कुछ ना कुछ कर लिया करो, बट सबसे मेन काम ये है। ठीक है, तो इस पे ध्यान दे जाना। अब ये 4 क्वेश्चन है, जल्दी से कर लो। ठीक, कंपेयर द रेट ऑफ ओजोनोलिसिस आपको और दे देता हूँ 2-3 क्वेश्चन, थोड़ा आपका दिमाग बुद्धि चमके उसमें। फिर ठीक बेटा, एक कार्बन यहाँ पे, ठीक है, ज्यादा भावुक नहीं होना है कि विनय सर गाना गा रहे तो पता चले भूल गए हम लोग क्वेश्चन क्या है। मालूम है मेरी आवाज बहुत अच्छी है। ठीक बेटा, ये हो गए, ये वाला भी करना है आपको, ABCDEF। ठीक बेटा, और क्वेश्चन देता हूँ आपको, थोड़ा मजा आना मांगता है ना। ठीक बेटा, ये है आपके पास क्वेश्चन, जल्दी से मुझे बताओ। कुछ नहीं, आपको बस वो देखना है कि कौन सी अल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच है। जिसके पास अल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है उसकी रेट ऑफ ओजोनोलिसिस बेटा ज्यादा। बड़ा सिंपल, बच्चों वाला क्वेश्चन, जल्दी से करो। हाँ बेटा, चलो देखो सुनो, यहाँ पे 4 मिथाइल लगे हुए हैं, यहाँ पे 2 मिथाइल 2 H, यहाँ पे 4 मिथाइल प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे इसको, यहाँ पे सिर्फ 2 मिथाइल देंगे, देने वाले ज्यादा यहाँ पे, तो मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे, तो इसकी रेट इससे ज्यादा। सिंपल। अब एक बात समझो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के हम पढ़ चुके हैं कि अल्कीन की रेट अल्काइन से क्या होती है ज्यादा। क्यों बेटा? क्योंकि हम सब जानते हैं ये कौन सा कार्बन बेटा, sp2 कार्बन। ये कौन सा कार्बन बेटा, sp कार्बन। और हम सब जानते हैं कि sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 वाले कार्बन से क्या होती है ज्यादा। अब बेटा अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी क्या है, कम है। अब बेटा इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी कम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बड़ा लूज होगा, बड़ा स्लो होगा। और वैसे इसके कंपैरिजन में आप देखोगे तो इसकी रेट इससे क्या होगी ज्यादा। बड़ा सिंपल है रीजन, sp2 sp मोर, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये कम इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक, ऐसा मत देखना कि 2 पाई बॉन्ड है तो भाई इलेक्ट्रॉन दे, ऐसा मत देखना। ठीक, यहाँ देखो बेटा इसके पास एक मिथाइल, इसके पास देखो बेटा सिर्फ ये ग्रुप है, तो आप टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी फाइंड कर लो। क्योंकि जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, क्या होता है बेटा, जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं उतनी ज्यादा क्या होती है, उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है। ठीक, तो बहुत सिंपल सी बात है। इसके पास देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास है बस बेटा यहाँ पे एक, यहाँ पे हो गए इसके दो अल्फा हाइड्रोजन बस।
ठीक है। तो मेक श्योर कि बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं, आपको देखनी है कौन सी अल्कीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, और उसमें आप देख सकते हो कितने सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से अटैच है, या फिर टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फाइंड कर लो। और अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, अल्कीन की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, हमने देखा है हाइपर कॉन्जुगेशन में किस तरीके से कार्बन आयन जनरेट होता है। ठीक, आप यहाँ देखो, इसके बाद 2 4 6 8 अल्फा हाइड्रोजन, और इसके पास हम देखेंगे तो 2 और 4 अल्फा हाइड्रोजन, तो बहुत जल्दी बात है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसकी भी रेट ऑफ ओजोलिसिस ज्यादा होगी। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत से लोगों ने सही कर ही दिया होगा, क्योंकि इतना तो जीओसी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया ही था कि ऑक्सीजन अटैच है बेटा, और साथ में क्या अटैच है, एक डबल बॉन्ड अटैच है। और देख सकते हो आप, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब क्या है, कॉन्जुगेशन के अंदर है, मतलब इस तरीके से क्या हो सकता है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन होता है। और देखो बेटा, यहाँ पे जो OCH3 ग्रुप अटैच है, ये क्या शो कर रहा है बेटा, प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है। और हम सब जानते हैं कि प्लस एम तो सबका पप्पा जी होता है, दादाजी होता है, तो प्लस एम की वजह से क्या होगा, ये अल्कीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी। माइनस आई भी है, बट माइनस आई ध्यान में नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि प्लस एम डोमिनेट कर रहा है हमारा। अब यहाँ पे भी प्लस एम, तो मतलब यहाँ पे 2 प्लस एम वाले ग्रुप है, और यहाँ पे देखो बेटा क्या है, प्लस आई वाले ग्रुप है। तो हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कौन सा बेटा, प्लस एम वाला, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा, तो इसकी रेट भी ज्यादा। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे एक OMe और यहाँ पे एक नाइट्रोजन अटैच है, यहाँ पे 2 अमाइन अटैच है। अब एक बात बहुत कॉमन सी बेटा, देखो ये भी प्लस एम वाला ग्रुप है, ये भी प्लस एम वाला ग्रुप है, ये भी प्लस एम वाला ग्रुप है, और ये भी प्लस एम वाला ग्रुप है। बट एक बात आप नोट करना बेटा, यहाँ पे प्लस एम में एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन है। सिंस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या होती है, कम, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या फिर इसको बोल सकते हैं जितना अमीर है इलेक्ट्रॉन के मामले में, वो थोड़ा सा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो सिंस यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है जिसके प्लस एम इफेक्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, और इसकी भी रेट ऑफ ओजोलिसिस क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। अब आपको और क्वेश्चन देता हूँ, कहाँ जाकर आ जाओ, जरा आपको हर जगह भागने की जल्दी होती है। तो बेटा ये आपको डीपीपी जैसे ट्रीट करना है, पहले बता दे रहा हूँ मैं, बाकी फैकल्टी ऐसे ग्रुप में क्वेश्चन क्यों नहीं डाल रहा, बिकॉज ऑर्गेनिक में आप लोगों को अगर मैं खुद क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं तभी जाके कुछ उसका मतलब बनेगा। ठीक है, तो मेक श्योर आप लोग सोचने का जो तरीका है, ठीक है, क्वेश्चन जो सॉल्व करने का तरीका है, उसको कृपा करके जो मैं बता रहा हूँ वैसा ही रखें। ठीक, क्योंकि क्या होता है कभी कभार ना आप लोग कुछ और ही मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हो, फिर एग्जाम में वो मेथड अप्लाई करके आओगे और फिर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है उसको उसी तरीके से सॉल्व किया करो। ठीक है बेटा, चलो अब आपको देता हूं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपको दे रखा मैंने, आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा। ये क्वेश्चन है, इसका हमको कराना है O3ZnH2। ठीक, जल्दी से करो। अब इसमें आपको देखो, इसमें लगेगा दिमाग, आपके थोड़ा सा दिमाग चलेगा अभी। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक बेटा, इसका भी क्या करना, रिडक्टिव ओजोलिसिस कराना है। क्वेश्चन नंबर 26, पहले एक काम करो, ये 2 क्वेश्चन करो आप। ठीक, ठीक बेटा, तो आपको ये 2 क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद अपन आगे डिस्कस करेंगे। देखो बेटा सुनो, O3ZnH2O, यहाँ पे भी O3ZnH2O मतलब कि रिडक्टिव ओजोलिसिस करवाना है हमको। अब दिक्कत क्या आ रही है कि बेंजीन के भी डबल बॉन्ड हमको दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक बेटा, बेंजीन के भी डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो हम थोड़े से पागल हो जाएंगे। हम लोग सोचेंगे कि सर इसका ओजोलिसिस करवाऊं कि इसका करवाऊं या फिर सबका करवाऊं। बात सुनो, जब भी आपको ऐसा केस दिखे, मतलब उसमें क्या हो कि बेंजीन के डबल बॉन्ड के साथ आपको एक और डबल बॉन्ड कहीं बाहर दिख जाए। ठीक, बेंजीन के डबल बॉन्ड के साथ आपको एक और डबल बॉन्ड कहीं बाहर दिख जाए। ठीक, तो क्या होता है मेनली कि सेंस ये जो बेंजीन के जो डबल बॉन्ड बेटा, ये क्या कॉन्जुगेशन के अंदर है, ये रेजोनेंस कर रहे हैं अंदर, उस रेजोनेंस की वजह से कंपाउंड के कौन सी स्टेबिलिटी उसके पास, एरोमेटिसिटी की स्टेबिलिटी। ठीक, तो मतलब ये जो पाई बॉन्ड है बहुत ज्यादा स्टेबल है, ये किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते। बट हमेशा याद रखना कि O3ZnH2O मतलब कि ओजोलिसिस जो होगा, अगर इस पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में कोई ऐसा पाई बॉन्ड है, मतलब देखो ये पाई बॉन्ड तो भाई ये रेजोनेंस भी नहीं कर रहा, ना तो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, तो मतलब क्या होगा, ओजोन का पूरा ध्यान किस पे जाएगा, इस पे जाएगा, और इस पे ध्यान क्या जाएगा, थोड़ा कम जाएगा। मतलब कि जो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, वो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा
कि सिर्फ इसके ओजोनोलिसिस से बनेगा। किसके ओजोनोलिसिस से? इसके ओजोनोलिसिस से। अगर आप पूछ रहे हो मुझे कि सर क्या बेंजीन रिंग का भी ओजोनोलिसिस होगा? हाँ बेटा होगा ओजोनोलिसिस, बट इस ओजोनोलिसिस की जो रेट होगी क्या होगी? बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। क्यों नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते? बिकॉज वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, आराम से मस्त घूम रहे हैं वहां पे, है ना बेटा। तो बस याद रखना कि अगर आपको बेंजीन का डबल बॉन्ड के साथ एक एक्सटर्नल डबल बॉन्ड दे रखा है तो उस केस में आप क्या करोगे? सिर्फ इसका ओजोनोलिसिस करोगे, इसको एज इट इज रहने दोगे, वही हमारा क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट। बट जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो बेंजीन के डबल बॉन्ड के अलावा कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो फिर आपको के पास कुछ चॉइस नहीं है और आपको बेंजीन के डबल बॉन्ड का ओजोनोलिसिस करवाना पड़ेगा। कौन सा डबल बॉन्ड का? नहीं बेटा, सारे डबल बॉन्ड का। ठीक है, याद रखना यहाँ पे भी सारे डबल बॉन्ड का ओजोनोलिसिस होगा, बट उसकी रेट क्या है? बहुत कम। इसलिए हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास एक डबल बॉन्ड है जिसके साथ उसकी रेट क्या है? बहुत ज्यादा। तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा? इसका ओजोनोलिसिस वाला होगा और ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा। और इस वाले केस में बेटा मेजर माइनर की कोई बात ही नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हमको ना चाहते हुए भी अपना इसका ओजोनोलिसिस करवाना पड़ेगा। तो मतलब इस वाले केस के अंदर किसका ओजोनोलिसिस होगा? इसका, और पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और हम सब जानते हैं ट्रिक कैसी बेटा, इस बेंजीन को एज इट इज बना दो। ठीक, यहाँ पे ये कार्बन, यहाँ पे ये कार्बन, इसको तोड़ोगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ एच, मतलब ये बन गया आपका ये, और साथ में वहां पे बन गया क्या बेटा? एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है बेटा, अल्डिहाइड रहने देंगे। क्यों? क्योंकि हमने मेटल यूज किया है, तो ये हमारा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है बेटा। अब O3ZnH2, सिंस यहाँ पे कोई एक्सटर्नल डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है कि जिसके रिस्पेक्ट में हम इसको छोड़ दें, बट यहाँ पे कोई चॉइस ही नहीं है, तो ओजोन को न चाहते हुए भी वो स्लोली रिड्यूस करेगा, बट ये तीनों डबल बॉन्ड को वो क्या कर देगा? तोड़ डालेगा। ठीक है, तो देखो तोड़ना बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना होता। मॉलिक्यूल को बनाओ थोड़ा सा बड़ा। क्या करो? मॉलिक्यूल को बढ़ाओ थोड़ा सा बड़ा। ठीक, थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल बना लिया, और बड़ा मॉलिक्यूल बना के क्या कर दो? एक पाई बॉन्ड जैसे है वैसे बना दो, सिंपल। और उसके बाद क्या करना है? हमको मॉलिक्यूल को तोड़ना है, तो सिंपली देखो इस तरीके से तोड़ा करो। देखो इसको ऐसे तोड़ डाला, ठीक, इसको भी ऐसे तोड़ डाला, जो ग्रुप है उनको ऐसे ही रहने दो, इसको भी ऐसे तोड़ डाला हमने। ठीक, और हम क्या करेंगे? सिंपली जो जो कार्बन है अल्कीन का उसको बना देंगे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। यहाँ पे डबल बॉन्ड है बेटा, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, ये। तो हमारे पास इस तरीके से आप देख सकते हो, एक मॉलिक्यूल हमको ये मिला है, एक मॉलिक्यूल हमको ये मिला है, एक मॉलिक्यूल हमको ये मिला है। और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर आपको पूछे कितने मिले? 3। नहीं बेटा, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल आपको पूछोगे, हमेशा याद रखना ये और ये क्या बेटा? सेम है, और ये दोनों सेम है और ये डिफरेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल कितना मिला इसको ओजोनोलिसिस में? सिर्फ 2। अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊं तो देखो बेटा ये इस तरीके से दिखेगा, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। ये हमको मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल, जिसको हम प्यार से क्या बोलते बेटा? ग्लाइऑक्सल। क्या बोलते बेटा? नाम याद रखना इसका, ग्लाइऑक्सल। एंड साथ में आपको एक और कंपाउंड मिला है, ये वाला, सॉरी ये वाला, जिसको हम बना लेते हैं प्यार से। कैसा बेटा? ये CH3 C डबल बॉन्ड हो ना, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है बेटा, एक कंपाउंड ये मिला हमको, एक कंपाउंड ये मिला। ठीक, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड है हमारा टोलिन, इसके ओजोनोलिसिस से कौन सा कंपाउंड मिलेगा हमको। ऑप्शन में अगर आपको ग्लाइकोजल लिख के दे रखा है तो आप टिक करके आ जाना। बनाना बड़ा सिंपल है, घुमा के देख लो आपस से। बड़ा मॉलिक्यूल बनाओ, सारे पाई बॉन्ड हटा डालो बीच में से, और जो जो कार्बन है जो डबल बॉन्ड से एसोसिएट है वहां पे डबल बॉन्ड O बना दो, मतलब उसको कार्बोनिल कार्बन में कन्वर्ट कर दो। सिंपल सी बात है। तो आज के लिए इतना बहुत है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि अल्काइन का ओजोनोलिसिस कैसा होता है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत है तो पर्सनली आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, चलो।